खबर में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीए के परिवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई। मौजी विहार में परिवर्तन दस्ते की सीलिंग कार्रवाई। 2 भूखंडों को मिलाकर 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी है। जीरो सेटबैक पर 32 फ्लैट्स बना दिए गए और जब 2 मंजिला निर्माण था तब नोटिस चस्पा दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके लॉकडाउन का फायदा उठाया और निर्माण कार्य किया गया। ये तस्वीरें भी आपके सामने, यानी कि मौका परस्त लोग हर तरफ मौजूद है। लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए नियमों के विरुद्ध जाकर 5 मंजिला इमारत का निर्माण कार्य करवाया गया। जीरो सेटबैक पर 32 फ्लैट्स बना दिए गए, जबकि इस बिल्डिंग को लेकर पहले ही नोटिस दे दिया गया था। चूंकि नियमों के विरुद्ध ये बिल्डिंग बन रही थी, लेकिन बावजूद इसके लॉकडाउन का फायदा उठाया गया और इस बिल्डिंग को बनाकर खड़ा कर दिया गया। अब जेडीए के परिवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई। मौजी विहार में परिवर्तन दस्ते की सीलिंग कार्रवाई। तस्वीरें भी आपके सामने। 2 भूखंडों को मिलाकर 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। जीरो सेटबैक पर 32 फ्लैट्स बना दिए गए, जबकि जेडीए ने इसको लेकर पहले ही नोटिस दे दिया था। चूंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो उसका फायदा उठाते हुए इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य करवाया गया। तो आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हर तरफ मौजूद है। ऐसी ही तस्वीरें आपके सामने। जेडीए के परिवर्तन दस्ते ने अब इस बिल्डिंग पर कार्रवाई की है। हालांकि इसको लेकर पहले ही नोटिस दे दिया गया था, लेकिन चूंकि लॉकडाउन लग गया था उसका फायदा उठाते हुए नियमों के विरुद्ध जाकर इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए मौका परस्त लोग हर तरफ मौजूद है। लॉकडाउन का फायदा उठाकर नियमों के विरुद्ध जाकर बिल्डिंग का निर्माण किया गया। क्या कुछ कार्रवाई की है अभी जेडीए के परिवर्तन दस्ते ने? बिल्कुल ज्योति, क्या ये जो लॉकडाउन लगा है, इस लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए ये निर्माण किया गया और ये केवल एक पहला ही केस नहीं है। इससे पहले भी हमने जो खबरें चलाई है उसमें जो जेडीए ने कार्रवाई की है उसमें यही रहा अधिकतर उसमें कि जेडीए ने पहले नोटिस देके काम रुकवाया, लेकिन जैसे ही कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए लोगों ने जो है इस तरह का अवैध निर्माण कर लिया। ये जब उसको नोटिस दिया था तब केवल 2 मंजिला निर्माण था। इसका सामान भी जब्त किया था जेडीए की ओर से, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो उसका फायदा उठाते हुए इसने 2 के 5 मंजिल बना दिए और 32 फ्लैट बना दिए। और ये जो फ्लैट्स वगैरह बनाए इनका जो है बुकिंग भी संभवतः करा ली होगी या फिर इस तरह का आगे इसका बेचान का काम शुरू किया जाने वाला होगा। तो इन सब आशंकाओं को देखते हुए जेडीए जो है आज मौके पे इसकी सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है। सीलिंग का मतलब यह है कि ये जो बिल्डिंग अवैध बन गई है इसका उपयोग नहीं किया जा सके, उस उपयोग को रोकने के लिए सीलिंग की कार्रवाई जेडीए की ओर से मौके पर की जा रही है। ये मौजी विहार कॉलोनी का मामला है। यहाँ पर जो 2 प्लॉट है उनको मिलाकर जो 630 वर्ग मीटर का साइज बनता है उस पर 5 मंजिला इमारत खड़ी की गई है, जो कि जीरो सेटबैक पर खड़ी की गई है। बिल्डिंग बायलॉज के मापदंडों को दरकिनार करते हुए बिना जेडीए की स्वीकृति के ये इतना बड़ा निर्माण किया गया है। तो उसको आज मौके पर सील किया जा रहा है। जेडीए की ओर से लगातार इस तरह की कार्रवाई लगातार चल रही है। जहां पर भी इस तरह के अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जो भी इस तरह से इमारतें खड़ी की जा रही है, तो उनको सीलिंग करने की, उनको तोड़ने की कार्रवाई लगातार चल रही है। ज्योति, बिल्कुल अभिषेक, देखिए भूखंडों के निर्माण के लिए कुछ नए नियम भी बनाए गए थे, लेकिन लोग बार बार नियमों के विरुद्ध जाकर निर्माण कार्य करवाते हैं। अगर मान लीजिए कभी इन फ्यूचर कोई घटना घटित हो जाती है तो उसके हिसाब से ही निर्माण कार्य करवाया जाता है, ताकि फायर ब्रिगेड को भी पहुंचाया जा सके और लोगों की जान भी बचाई जा सके। लेकिन लोग इन तमाम नियमों को दरकिनार करते हुए बिल्डिंगों का निर्माण करवाते हैं। ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो नए बने थे और जिनका उल्लंघन इस बिल्डिंग के निर्माण में किया गया? ज्योति, जो 500 वर्ग मीटर तक के प्लॉट हैं उसमें जो है परमिशन की फॉर्मल जो है वहां पर उनको भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क जमा कराना पड़ता है, अपने नक्शे पेश करने पड़ते हैं, उसके बाद निर्माण कर सकते हैं। और जो भवन विनियम की हम बात करें, जो कि मॉडल बिल्डिंग बायलॉज है, जो सरकार ने हाल ही साल भर पहले सारे प्रदेश में लागू किए थे, तो उसमें सरलीकरण किया गया है और उसमें बताया गया है कि किस प्लॉट साइज पर कितना बन सकता है, कितना निर्माण हो सकता है और सेटबैक छोड़े जाना जरूरी होता है। सेटबैक ताकि जो बगल में पड़ोसी है उसका हवा पानी बंद नहीं हो। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये बिल्डिंग बायलॉज बनाए गए हैं।
तमाम नियम कायदे उसमें किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का जो निर्माण चल रहा है, आप सोचिए कि 5 फ्लैट जिसमें 5 मंजिला इमारत जिसमें 32 फ्लैट है, तो उस 32 फ्लैट में 32 परिवार रहेंगे तो किस तरह से रहेंगे और वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कितना लोड आएगा, क्योंकि हर जो है क्राइटेरिया तय है कि कितनी चौड़ी सड़क पर कितना ऊंचा निर्माण किया जा सकता है। उनको धत्ता बताते हुए, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए इन सारे मापदंडों की ये निर्माण किया जा रहा है, इसलिए जेडीए ने आज इसको सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल अभिषेक, नियमों के विरुद्ध जो लोग जाएंगे उन पर निश्चित तौर पर जेडीए कार्रवाई करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम